तो यार एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने वाले हैं रैंच सिम्युलेटर। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारे दादाजी का जो पुराना सा घर था हमने उसको तोड़ दिया था और साथ ही साथ हमारे रैंच में जितना भी कूड़ा कचरा था हमने सारा का सारा साफ कर दिया था। लेकिन इससे ज़्यादा हमने पिछली वाली वीडियो में कुछ नहीं करता। लेकिन आज की इस वाली वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो फटाफट आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ से अपना जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है और सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा कि पिछली बार यहाँ पे कितना बड़ा अमेज़न का जंगल था, लेकिन अब वो एक रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। अब देखो कई बंदे मुझे कह रहे थे कि जो तुम्हारे रेंच में पेड़ है भाई उनको ना काटो। तो मुझे ये बताओ अगर मैं पेड़ नहीं काटूंगा तो मैं घर कैसे बनाऊंगा। अब आपको पता है कि भाई घर बनाने के लिए लकड़ चाहिए और लकड़ हमें पेड़ काटने से मिलती है। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारे जो पेड़ हैं वो काट दिए, साथ ही साथ उनको लगे हाथों मैंने प्लैंक्स में भी कन्वर्ट कर दिया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जगह जगह भाई इतने सारे प्लैंक्स पड़े हैं, पता नहीं कितने होंगे, मैंने गिने नहीं, लेकिन ये काफ़ी सारे पीछे आगे साइड कितने सारे हैं, इधर इधर तो भाई कुछ ज़्यादा पड़े हैं। और ये जो मशीन है ना भाई इसने काफ़ी साथ दिया है, लेकिन स्लो काफ़ी है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी सारा टाइम लग गया इसमें। लेकिन अभी भी मैंने इसको स्टार्ट करके रखा था भाई, इसने मेरा काफ़ी सारा तेल पी लिया होगा। लेकिन देखो अभी इस साइड भी काफ़ी सारे पड़े हैं और यहाँ पे एक दो टावर मैंने खड़े कर रखे हैं। अब देखो यहाँ पे इसको मैं गिराना चाहूँ तो गिरा सकता हूँ, लेकिन अभी ऐसे छोड़ दो। अब देखो इससे बड़ा भी एक टावर खड़ा हो चुका था, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा तूफान आया जिसकी वजह से वो जो बड़ा सा लकड़ का टावर था वो बेचारा गिर गया। लेकिन देखो अभी ना सामने की साइड और भी लॉग्स पड़ी है जिनको अभी प्लैंक्स में कन्वर्ट करना बाकी है, लेकिन ये जो काम है वो हम बाद में करेंगे। इससे भी ज़्यादा जरूरी काम है वो हमें आज करना है। लेकिन इनको देख लो, तीनों के तीनों फीडर के ऊपर चढ़ रखे हैं। इतना बड़ा घर बना के इनको दिया है मैंने, फिर भी ये फीडर के ऊपर चढ़ रखे हैं। इनमें दिमाग तो है नहीं वैसे। अब देखो अंडे भी इन्होंने भाई फीडर के ऊपर ही दे रखे हैं, हल्का सा भी अंडा गिराना तो टूट जाएगा। वैसे यहाँ पे घास इतनी ज़्यादा है तो अंडा टूटेगा तो फूटेगा भी नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, अभी देखो यहाँ पे ना आपको एक मैं चीज़ और बताना भूल गया कि अभी ना भाई पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी है, अभी हम बिल्कुल ही गरीब हैं। अब देखो यहाँ पे अपने पास कम से कम 500 इतने डॉलर पड़ा होगा, लेकिन हमें अभी बहुत ही सारी जो चीज़ें वो बाय करनी है। देखो जैसे कि वो घास काटने वाली मशीन है और अभी पिग्स वगैरह भी बाय करने हैं और अभी बड़े बड़े चिकन कूप्स भी बनाने हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए हमें काफ़ी सारा पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक दो अंडे हैं वो भी मैं जल्दी से जल्दी कलेक्ट करता हूँ। और देखो अभी अपने पास जो पैसे कमाने का जरिया है वो सिर्फ दो ही है, एक तो हम अंडे बेच के पैसे कमा सकते हैं और साथ ही साथ एक जो दूसरा वाला जरिया है वो है हम शिकार करके पैसे कमा सकते हैं। वैसे अभी इन्होंने एक अंडा और दिया, चलो मैं इसको भी कलेक्ट, एक अंडा और पड़ा है भाई, यहाँ पे एक अंडा और पड़ा है, इसको भी कलेक्ट करते हैं। और अभी एक ही चूज़ा बना है, मतलब एक ही चूज़ा निकला है, तो अभी हमें और वेट करनी पड़ेगी। वैसे ना अपने पास दो ही मुर्गियाँ तो उनसे इतनी ज़्यादा ब्रीडिंग होएगी नहीं। अब देखो 5-6 मुर्गियाँ मैं सोच रहा हूँ और ख़रीद के लाऊं, लेकिन उनके लिए मुझे बड़े वाला चिकन कूप बनाना पड़ेगा। तो अभी एक काम करते हैं, पहले अपने जो जितने भी अंडे मैंने कलेक्ट करे ना इन सबको मैं बेच के आता हूँ। और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि जो घास काटने वाली मशीन है वो यार थोड़ी महंगी है, पता नहीं उसका प्राइस कितना, शायद से $1000 के करीब है और अभी अपने पास $866 पड़े हैं। लेकिन देखो अभी ना घास काटने वाली मशीन अभी रहने दो। मैं सोच अगर पैसा ज़्यादा हो जाता ना तो आज खरीद लेंगे, लेकिन अगर पैसा कम पड़ता तो आज मैं शायद उसको खरीदूँ। लेकिन ये घर में भाई इसको मैं तोड़ना भूल गया क्या, मैंने पिछली बार अच्छा उस साइड का घर तोड़ा था, वही मैं सोचूं कि एक घर तो मैंने ऐसा तोड़ ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, आज इस वाले घर को भी हटा देता हूँ। जितना भी कचरा ना वो सारा का सारा मैंने अपने रेंच में से हटाना है, इसको बिल्कुल ही मैंने नया बना दूंगा। तो पहले यहाँ पे ये टूट क्यों नहीं रहा भाई, ये ऊपर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। देखो नीचे वाला फ्लोर तो मैं तोड़ पा रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाला मैं तोड़ क्यों नहीं पा रहा। यहाँ पे ये क्या सीन है, पहले मैं नीचे वाला फ्लोर तोड़ता हूँ उसके बाद ऊपर का ट्राई करते हैं। चलो ये भी गया और ये एक लास्ट है, ये भी गया और यहाँ पे ये नहीं टूट रहा भाई। तो चलो यहाँ पे आगे से, अच्छा ये टूट गया, मेरे सर के ऊपर ना गिर जाए। चलो यहाँ पे ये भी गया और कुछ यहाँ पे सामने का ऑप्शन आ तो रहा है, लेकिन वो जो हिस्सा ना भाई वो टूट ही नहीं रहा और ऊपर तो भाई एक भी पार्ट नहीं टूट रहा। और देखो यहाँ पे इसको पता नहीं टूट क्यों नहीं रहा, ऑप्शन इस पे आ रहा है लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टूटा सा घर है भाई ये ऐसे का ऐसे ही रहने वाला है, इसको हम शायद से अब तोड़ नहीं सकते। अब वैसे यहाँ पे नीचे ये क्या, अच्छा इसको तो चलो तोड़ दो। यहाँ पे इन सबको तो मैंने तोड़ दिया, लेकिन देखो ऊपर यहाँ पे मैं एक भी पार्ट तोड़ नहीं पा रहा। तो चलो इसको ऐसे छोड़ो, इसको मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम इसको तोड़ नहीं सकते। अभी एक काम करते हैं, अभी अपने पास ना 5-6 अंडे हैं,
तो अभी ना इनको बेच के आते हैं और साथ ही साथ रास्ते में थोड़ा बहुत हम शिकार भी कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे $866 पड़े ना, तो इन अंडों को बेची ज़्यादा नहीं भाई, कितने 30-35 डॉलर मिलेंगे, इससे ज़्यादा तो मिलने नहीं वाले। चलो कोई नहीं, शिकार काफ़ी सारा कर लेंगे, उसके बाद उसको बेचकर हम आज अपना जो एक घर है ना भाई वो बनाने वाले हैं। अब देखो 2-3 दिनों से मैं वो जो अपना छोटा सा टेंट है ना भाई उसमें सो जा रहा हूँ, और भाई उसमें सही में मच्छर ना बाहर बहुत ही ज़्यादा मच्छर है और वो काटते हैं। साथ ही साथ भाई बाहर इतने सारे जंगली जानवर है ना, क्या अब तक कभी ऐसा हो मैं यहाँ पे चैन की नींद ले रहा हूँ और वो सारे के सारे आके भाई मेरी दावत उड़ा दे। तो अभी एक काम करते हैं, चलते हैं और आज भाई घर जो ना, घर तो पक्का बना के रहना है, और अगर पैसे हुए तो हम आज एक पिग और एक पिगनी खरीद के लाएंगे। अब देखो, अब पिग और पिगनी की यहाँ पे ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। तुम्हें पता है कि अपडेट के बाद जो पिग्स हैं वो भी ब्रीडिंग करते हैं, तो उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ अगर पैसे बचते हैं तो घास काटने वाली मशीन की जगह हम पिग और एक पिगनी खरीद लेंगे। तो अभी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना, अभी देखो अभी मैं आ तो चुका हूँ यहाँ पे जनरल स्टोर के पास, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं अभी अपना जो रेस्टोरेंट है ना, बर्गर शॉप है, वहाँ पे चलते हैं। क्या पता वहाँ पे अगर ऑफर चल रहा होगा तो अंडे थोड़े महंगे बिक जाएंगे, तो उनसे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। और हमें ना यहाँ पे भाई 1-1 रुपये का ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे अंडों पे 2-2 रुपये का भी प्रॉफिट होता है, 2-2, 3-3, 4-4, क्या पता डबल भी प्रॉफिट हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो अभी एक काम करते हैं, चलते हैं रेस्टोरेंट वैसे पास में ही है, लेकिन अपनी जो गड्डी है ना भाई वो कुछ ज़्यादा खतरनाक है। चलो कोई नहीं, जैसे जैसे पैसा इकट्ठा होता रहेगा हम अपनी जो कार है दूसरी वाली, साथ ही साथ वो जो बड़ा सा ट्रक है उसको भी बाय कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, इसको थोड़ा सा पीछे खड़ा करो। चलो अभी हम रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे ऑफर चल रहा है किस पे, रोस्टर मीट, पॉक सॉसेज, बेकार, सब कुछ बेकार। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पे ऑफर चल रहा होगा भाई, लेकिन इस पे ऑफर नहीं चल रहा। तो अभी अपने पास $914 हो चुके हैं। तो एक जो पिग है वो है 300 का, और जो पिगनी है वो भी 300 के, मतलब $600 तो अपने ऐसे ही चल जाएंगे। लेकिन तुम्हें पता है कि घर बनाने के लिए इस बार थोड़ा सा अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है इसका। अब घर बनाने के लिए पिछली बार हमें क्या करना पड़ता था कि प्लैंक्स लगाओ और घर तैयार हो जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि हमें प्लैंक्स चाहिए, साथ ही साथ सीमेंट वगैरह भी चाहिए, थोड़ा बहुत मेटल भी चाहिए, उसके बाद हमारा जो घर है वो रेडी होता है। तो वो जो चीज़ें है वो शायद से थोड़ी महंगी हो सकती है। अब मेटल वगैरह तो थोड़ा महंगा ही होता है, तो वैसे मुझे पता नहीं एग्जैक्टली उनका प्राइस क्या है, बट इतना मुझे पता है कि वो थोड़ा महंगा है। तो मैं भी सोच रहा हूँ अभी ना चलते हैं जनरल स्टोर पे। वैसे मैं पहुंच चुका हूँ, यहाँ से ना मैं 1-2 डब्बे कूलर के खरीद लेता हूँ। अब देखो कूलर के डब्बे यहाँ पे मैं क्यों खरीदने वाला हूँ, अगर यहाँ पे मैं 3-4, अगर मान लो मैंने 2 डियर मार दिए, 1-2 भालू मार दिए, तो उनका मीट काफ़ी सारा होता है। तो ये जो अपनी कार है इसकी स्पेस थोड़ी कम है, तो इसमें मैं उसको रख नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने 2 कूलर के डब्बे बाय कर लिए हैं, और आपको पता है यहाँ पे एक कूलर के डब्बे में हम 12 चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम डियर मारते हैं, तो उससे 3-4-12, इसका मतलब हम 3 डियर आराम से एक वाले बॉक्स में रख सकते हैं। और अगर 6 मार देते हैं तो दोनों बॉक्स में आराम से आ जाएंगे। और अगर मैं 6 डियर मारूंगा ना तो उनको मुझे दोबारा 2 बार गेड़े मारने पड़ेंगे भाई, तब मैं उसको आके बेच पाऊंगा। तो देखो ये जो जगह है ना, मुझे यहाँ पे ये जगह जहाँ पे मैं अभी मार्क लगाया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स मिलते हैं, डियर साथ ही साथ बियर, हमें दोनों यहाँ पे दबा के मिलते हैं। और भाई ये से में मैंने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, दिमाग क्या लगाना, मैंने यहाँ पे ना काफ़ी बार आया और काफ़ी बार मुझे यहाँ पे बहुत ही सारे एनिमल्स देखने को मिले। तो मैं सोच रहा हूँ दोबारा उसी जगह पे चलते हैं। मैं 2-3 बार जगह, मतलब 2-3 बार आ चुका हूँ, और मुझे पूरा कंफर्म हो चुका है कि वो जो जगह है वहाँ पे बहुत ही सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो अभी एक काम करते चलते उसी वाली जगह पे। वैसे अभी शाम भी होने वाली है, तो फटाफट यहाँ पे मैं जो थोड़े बहुत डियर वगैरह मार के ना यहाँ से निकलेंगे, उनको बेच देंगे, क्योंकि भाई पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी है। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे रोड से जाना चाहिए। वैसे जंगल में काफ़ी सारे जो डियर वगैरह होते हैं, लेकिन रोड पे भी ना यहाँ पे काफ़ी सारे जो डियर वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। चलो कोई बात नहीं, जहाँ हमें देखने को मिलेगा हम भाई उसको वहीं पे उड़ा देंगे। तो अभी ना आगे की साइड चलते हैं, और यहाँ पे आगे की साइड बस थोड़ी दूर हमें और जाना है, फिर वो जगह आ जाएगी जहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो डियर हैं वो देखने को मिलते हैं। कार मैं इतनी ज़्यादा क्यों खतरनाक चला रहा हूँ भाई। तो गाइस वैसे ना मैं उस वाली जगह के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ। देखो बच ये एक डियर, रुको पहले इसको मैं मार दूँ। यहाँ पे 25 ही एमओ पड़ी है मेरे पास। ओ आज भाई मेरे ऊपर ही चढ़े हैं क्या ये, रुको इस अबे भाग, ओ तेरी ये क्या है भाई साहब, ये भालू मेरे को मारने के बजाय उस बेचारे डियर को मारने चला गया। लेकिन वो जो डियर आज मेरे पास ही ये मेरे पास आके वापस क्यों मुड़ जा रहा है भाई। रुको इसको मैं मार के तो रहूंगा, एक लगी, दूसरी, और लग जा प्लीज, लग गई। चलो यहाँ पे इसको भी मैंने मार दिया। लेकिन ये भालू का क्या सीन था भाई, वैसे भालू जो ना वो हमें ही मारते हैं, लेकिन सामने मुझे एक और, क्या बात है भाई, क्या बात है, मेरे निशाने कुछ ज्यादा तगड़े नहीं हो रहे यहाँ पे, देख रहे हो
भाई साहब मुझे तो लगा था मैं उसको मार भी नहीं पाऊंगा, और ऊपर वाले डियर को भी मैंने मार था, साथ ही साथ पीछे वालों को भी मार दिया। तो इसका मतलब अपने जो निशान है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा तगड़े हो रहे हैं। तो पहले इस भालू को हम इसके स्किन उतारते हैं और इससे हमें 4 पीस मिल जाता है, थोड़ा सा हमें $15 का इससे प्रॉफिट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इसको फटाफट उठाते हैं। वैसे यहाँ पे रात काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, मतलब अभी तो भाई 7:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता है रात होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो मुझे फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्या पता है यहाँ पे 5-6 भालू ना मुझे घेर के भाई मेरा ही शिकार ना कर डाले। तो अभी यहाँ पे डियर कहाँ गया, वो पीछे साइड से मैंने देखा अभी, हाँ ये पड़ा। वही मैं सोचूं कि मैंने उसको इधर ही साइड कहीं मारा था। तो फटाफट इसको भी अपने जो डब्बे इसमें पैक करते हैं, और उसके बाद एक डियर और है जो कि पीछे साइड मैंने अभी मारा, उसको भी पैक करेंगे। फिर इनको आज बेचना रहने, तो कल सुबह आऊंगा मैं, और कल सुबह इनको बेचने आएंगे, क्योंकि अभी ना दुकान जाने का कोई फायदा नहीं है। अब देखो अगर हम दुकान जाते भी हैं तो जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक जो शॉप है भाई वो बंद हो चुकी होगी, क्योंकि मैं जो शॉप है ना उससे काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। तो इसलिए अभी वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी जो डियर मैंने ही तो कहीं मारा था शायद से, ये पड़ा क्या पीछे साइड पड़ा शायद से, हाँ यही है, वही यही है। तो अभी इसको भी जल्दी से अपने डब्बे में पैक करते हैं। उसके बाद अभी ना अपने रेंच ही चलते हैं, सो के उठेंगे, कल सुबह आएंगे और फिर इनको बेचेंगे। और वैसे इनसे पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे, मैंने कितने, एक भालू मारा है, 2 डियर मारा है, तो चलो इनसे थोड़ा बहुत अच्छा खासा पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना मुझे चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम कल सुबह दोबारा आएंगे और कल सुबह यहाँ पे दोबारा शिकार करने। वैसे मुझे आना ही पड़ेगा भाई, जरूरत तो पड़ेगी मुझे शिकार की। कोई बात नहीं, कल दोबारा आएंगे और फिर कल अगर हो सकता है तो कल हम काफ़ी सारा शिकार करेंगे। तो अभी के लिए फटाफट निकलते हैं यहाँ से अपने रेंच के लिए, क्योंकि देखो अभी ना बारिश भी काफ़ी हो रही है और अंधेरे में भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो वैसे मैं आप ये कार को पता नहीं क्या यहाँ पे इसको दौरे पड़ रहे हैं, बात पे पलटी जा रही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपना जो रेंच है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी दूर और है। लेकिन देखो तो मुझे क्या मिला, एक डियर और। रुको पहले इसको भी मैं मार ही देता हूँ, उसके बाद इसको भी लेके चलते हैं अपने साथ में। वैसे यहाँ पे 3-4 डियर अगर मुझे अभी और मिल जाते ना तो भाई सही में मज़ा आ जाता। कल सुबह मुझे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती और अपना जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता। लेकिन किस्मत इतनी ज़्यादा भी खतरनाक नहीं है भाई। तो यहाँ पे अभी एक काम करते हैं, अभी इन सबको सीधा लेके निकलते हैं अपने रेंच के लिए। तो गाइस यहाँ पे अपनी कार को लेके आ चुका हूँ मैं अपने रेंच के पास में, और यहाँ पे रात के अभी 9 बज चुके हैं। तो फटाफट सो जाते हैं और कल सुबह हम बाकी का काम करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखते देखते एक बार फिर से सुबह हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो अभी मुझे क्या करना है, अभी ना अपने घर का मुझे डिसाइड करना है कि मैं घर कहाँ पे बनाऊँ। वैसे रेंच इतना ज़्यादा बड़ा, आप सोच रहे हो कि कहीं भी बना लो, लेकिन मेरे दिमाग ना अभी एक आइडिया है। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैंने सोच रखा है कि मुझे अपना जो रेंच है वो कैसे बनाना है, उसका डिज़ाइन कैसे देना है। लेकिन वो सब मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, जब पैसे हमारे पास काफ़ी सारे हो जाएंगे तब मैं बनाऊंगा। और अभी ना मुझे यहाँ से अपनी कार को सीधा ले जाना है। देखो जो अपना मेन गेट है वहाँ से अपना जो घर है वो बिल्कुल सीधा दिखना चाहिए। तो अपना जो मेन गेट है, मतलब मेन जो घर है वो यहाँ पे बीच में आएगा, यहाँ से पूरा बीच में सेंटर में आ रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो वैसे मुझे बनाना है वो बड़े वाला रेट्रो फार्म, लेकिन उसके लिए अभी इतने पैसा नहीं है, तो मुझे अभी छोटा सा घर बनाना पड़ेगा। कहाँ गया ये वाला, तो मुझे यही बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आ जाना चाहिए। वैसे ये कार थोड़ी बीच में शायद से, लेकिन अच्छा ठीक है आ गया। ये थोड़ा सा पीछे और करना है, कुछ ज़्यादा ही आ गया, बस हल्का सा पीछे, बस यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो इसको हम बना देते हैं। वैसे इसका जो ब्लूप्रिंट है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। और यहाँ पे एक काम करते, इसके लिए क्या क्या चाहिए, 23 लकड़ियाँ चाहिए, और 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा बहुत सीमेंट भी चाहिए, 80 सीमेंट चाहिए, और साथ ही साथ हमें 15 आयरन की प्लेट चाहिए। तो देखो प्लैंक्स तो अपने पास काफ़ी सारे पड़े हैं भाई, प्लैंक्स 23 पता नहीं कितने सारे प्लैंक्स पड़ेंगे। तो अभी अपने पास प्लैंक्स तो पड़े हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अभी प्लैंक्स हम लगा देते हैं, थोड़ा सा अपना जो काम है वो आसान हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम, हाँ हार्डवेयर स्टोर जाना पड़ेगा शायद से मुझे। अब देखो वैसे पिछली बार तो जनरल स्टोर से हमें सब कुछ मिल जाता था, लेकिन अब इस बार इन्होंने एक हार्डवेयर स्टोर भी खोल दिया है जहाँ से हम सीमेंट वगैरह सब कुछ बाय कर सकते हैं। और जो अपनी एक्स वगैरह है, क्रोबार है, वो सब भी हमें हार्डवेयर स्टोर से बाय करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले मैं जितने भी प्लैंक्स यहाँ पे लगने वाले हैं, 23 लगने वाले हैं, जिसमें से मैंने 6-7 लगा दिए। बस यहाँ पे फटाफट लगाते हैं एक एक करके। इसके बाद चलेंगे हम पैसे से खरीदने अपना सीमेंट वगैरह, और पता नहीं वो कितना महंगा होगा। अगर ज़्यादा महंगा हुआ तो भाई मैं इसको खरीद नहीं पाऊंगा, मुझे दोबारा शिकार करने जाना पड़ेगा। वैसे मुझे जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी मैंने वो जो मैं आपको कहा था कि जो मशीन है वो घास काटने वाली, वो लूँ या फिर पिग्स और पिगनी लूँ। पिग और पिगनी लेंगे मैं, बस यार बहुत हो गया, पिग्स और पिगनी लेंगे। अब देखो आपको पता है कि जो पिग्स की ब्रीडिंग होगी
होगी, उसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, और जो मेल वाले बच्चे होंगे हम उनको मार देंगे और उनको 9 दिन तक पाल के मारेंगे। ऐसे नहीं कि भाई जैसे ही वो हुए वैसे उनको मार दिया, नहीं, जब तक वो 9 दिन तक हो नहीं जाते, मतलब 9 दिन के हो नहीं जाते, तब तक हम उनको नहीं मारेंगे। और आपको पता है कि 9 दिन बाद कितना सारा पैसा हमें उनसे मिलता है। और वैसे देखो हम ना उनकी जलेबी वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे मशीन वगैरह चाहिए, और मशीन वगैरह तुम्हें पता है कितनी महंगी है भाई, 3-4 हज़ार डॉलर की एक मशीन आती है। वैसे पिछली बार अपने पास कितना पैसा था भाई, आपको याद है? कम से कम 50,000 से ऊपर डॉलर अपने पास चला गया था। काश वो वाला पैसा मुझे अभी मिल जाता तो यहाँ पे कितना ज़्यादा आसान हो जाता, मैं साथ ही साथ सारा का सारा सामान खरीद के ले आता। तो अब यहाँ पे 1-2 फट्टी और लगनी है, उसके बाद जो लक्कड़ का काम है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 21 मैंने लगा दी, बस 2 और लगनी है, और एक तो लगेगी ऊपर की साइड में, इस साइड में। चलो जल्दी से आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे एक यहाँ पे लगेगी, और एक कहाँ, अच्छा नीचे की साइड बोरी एक यहाँ पे। चलो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो रेडी कर दिया मैंने इसका लक्कड़ से। बस यहाँ पे हमें सीमेंट चाहिए और थोड़ा बहुत आयरन की जो मेटल है वो चाहिए। तो अभी चलते हैं उनको बाय करने के लिए। और अपनी कार मैंने कहाँ खड़ी करी, 80 हमें चाहिए कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट क्या कहते हैं इसको, अब जो भी कहते हैं भाई, हम तो सीमेंट ही कहते हैं। हमें 80 चाहिए, और साथ ही साथ 15 हमें मेटल चाहिए। तो अभी अपनी कार को यहाँ से लेके निकलते हैं। और भाई सेम है, इतने जितने पैसे अपने पास ना इतने में आ जाए तो सेम में मजा आ जाएगा। तो फटाफट अभी अपनी कार को यहाँ से लेके निकलते हैं सीधा हार्डवेयर स्टोर के लिए। जनरल स्टोर नहीं जाना, हमें जाना है हार्डवेयर स्टोर। तो गाइस अभी मैं अपनी कार को लेके आ चुका हूँ हार्डवेयर स्टोर के पास में। रुक जा रे बंदे, इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों चला रहा है तू कार? वैसे पता नहीं इतनी ज़्यादा खतरनाक ये कार खुद चल रही है या फिर मैं चला रहा हूँ। तो अभी एक काम करते चलते हैं। और यहाँ पे हमें क्या क्या लेना था, 15 मेटल की प्लेट लेनी थी, साथ ही साथ हमें लेना था कितने 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 80 लेने थे सीमेंट की बोरे, कंक्रीट बैग है वो हमें 80 लेने थे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि देखो मेटल प्लेट है वो या फिर हम एक बार में 10 ले सकते हैं या फिर एक बार में 50। तो 50 मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मुझे 15 चाहिए भाई। 5 का और दो ना, 5 पीस और यहाँ पे इनके पास नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 20 ऐड करने पड़ेंगे। वैसे वेस्ट नहीं होना चाहिए, अगर मैं 20 लेता हूँ तो मैं 15 उसमें यूज़ कर लूँगा, और यहाँ से भी मैं इसको माइनस नहीं कर सकता। तो अगर मैं 15 यूज़ करूँगा मुझे 5 मिलेगा या फिर नहीं, वो तो मुझे बाद में देखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें लेना था कितने, 80 इसके लेना था, तो 25, 50, 75, और ये साथ में 25, 50, 75 और 50, 25 कितने, 90 हो गए भाई। कुछ ज़्यादा खतरनाक कैलकुलेशन हो रहे हैं यहाँ पे अपनी। तो यहाँ पे इनका टोटल प्राइस कितना हो रहा है, $300। ठीक है, $300 ठीक है। और जो कंक्रीट बैग है ये है 50 किलो का, वो है 250 का। रहने दो, कुछ ज़्यादा पैसे हमने खर्च नहीं करने। तो अभी एक काम करते, जितना भी मैंने सामान खरीदा है इसके अलावा हमें कुछ और तो खरीदना नहीं है। तो ये सब इनका प्राइस हुआ $300। इनको करते हैं हम यहाँ से चेकआउट, और इनका जो सामान है वो मिलता है हमें इनके शॉप के साइड में, ये जो जगह आपको सामने दिख रही है यहाँ पे। तो अपनी जो सीमेंट की बोरी है ये भी आ चुकी है। और एक काम करते हैं, इनके पीछे कोई जगह है नहीं क्या? अच्छा, सामने साइड से शायद खुले हैं, यहाँ से मैं अपनी कार को लेके आ सकता हूँ। नहीं तो अगर मैं भाई बाहर जाता ना, बार बार मुझे बाहर जाना पड़ता, बोरी उठाओ फिर दोबारा इसमें कार में रखो, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होता। लेकिन मेरे पास 2 कूलर के बॉक्स पड़े हैं, और मैं यहाँ पे अंडे की बास्केट भी लेके आ चुका हूँ। वैसे यहाँ पे मैं इनको लेके क्यों आया मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फिलहाल यहाँ पे जो सामान है वो पता नहीं इसमें मैं आ पाएगा या फिर नहीं। चलो कोई नहीं, ट्राई करके देखते हैं। वैसे इनके एक एक के ऊपर मैं एक रख सकता हूँ। और ये देखो भाई अपने सीमेंट की बोरी कितनी ज़्यादा खतरनाक है, पता नहीं कौन सी कंपनी के, एक बॉस वगैरह लिख रखा है शायद इस पर। तो अभी एक काम करते हैं, पहले जो अपने डब्बे ना मैं इनको उतारता हूँ। वैसे डब्बे खाली पड़े हैं, अगर इनको हम यहीं पर छोड़ देते हैं और बाद में लेने जाते हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से कोई उठाता भी नहीं अपना सामान। तो अभी मेटल की प्लेट रहने दो, पहले इनको उठा के जितना भी अपना कंक्रीट बैग है इसको एक एक करके मैं यहाँ पे इनके एक एक ऊपर रख देता हूँ, आराम से आ जाएगा। देखो इनके एक एक ऊपर मैं जितने मर्जी, शायद से आया तो था अभी ऑप्शन, अच्छा हाँ ये देखो, यहाँ पे जितने मर्जी मैं बोरिया एक एक के ऊपर करके रख सकता हूँ। और अपने जो मेटल की प्लेट है वो मैं साइड में रख दूंगा, और उसके ऊपर रख दूंगा अपने जितने भी कूलर के 2 बॉक्स पड़े हैं, और एक अपने पास बास्केट पड़ी है। चलो इसको भी रखा, और साथ ही साथ इसको भी हम इसके ऊपर कर रख देते हैं। चलो ये भी हो गया। अब बस अपने जो ये कूलर के बॉक्स है इसको रखा, उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे आ जा भाई, ये क्या, चलो इसके ऊपर तो आ जा रहा है कम से कम। और अपने जो ये बॉक्स है ये भी आ जाना चाहिए। ठीक है ओके, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो अभी एक काम करते हैं, अभी इन सबको लेके चलते हैं अपने रेंच में, और अपना घर ना भाई वो जल्दी से तैयार करते हैं। टेंट में सो के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तो फटाफट अभी अपनी कार को यहाँ से लेके निकलते हैं सीधा अपने रेंच के लिए। और शिकार भी करना है भाई, शिकार मुझे करना पड़ेगा। पैसा अपने पास काफ़ी कम बच चुका है, और 300, 300, $600 अभी हमें और चाहिए अगर हमने पिक्स खरीदने हैं। तो पहले अपनी जो कार है उसको लेके चलते हैं, पहले अपना घर तैयार करेंगे, उसके बाद हम बाकी के काम करने वाले हैं। तो फटाफट अपनी कार को यहाँ से लेके निकलते हैं सीधा अपने रेंच के लिए।
तो गाइस ये पहुंच चुके हैं हम अपने रेंच के पास में और जल्दी से अपना जितने भी सामान लेके आए हैं पहले इनको एक एक करके मैं जल्दी से लगाता हूं। पहले जितने भी सीमेंट की बोरी हैं मैं इसको लगाता हूं, उसके बाद अपनी जो मेटल की प्लेट है हम इसको लगाएंगे। चलो यहाँ पे 2 बोरी गई और ये गई यहाँ पे तीसरी बोरी। अबे लग जाना, ये क्या हो रहा है इसको, 1 मिनट, ये क्या 80 में से 15 ही लगी? यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी क्या? मुझे कितनी 80 यहाँ पे, ओ भाई शिट शिट शिट, ये गलती कैसे कर दी मैंने भाई। यहाँ पे 80 किलो का हमें कंसीड चाहिए था और देखो मुझे क्या लगा कि एक बोरी ना $25 की थी, तो मुझे लगा भाई $80 की हमें खरीदनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने भाई $100 की खरीद ली। लेकिन यहाँ पे गलती ये होगी कि मुझे $80 की नहीं 80 किलो खरीदना था और एक जो बोरी है उसमें सिर्फ 5 ही किलो हमें बोरी मतलब जो सीमेंट है वो मिलता है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी गलती पता नहीं मैंने कैसे कर दी भाई। सही में मेरा दिमाग कभी कभार ना कुछ ज़्यादा ही तेज चलता है, तो यहाँ पे इस गलती की वजह से मुझे दोबारा हार्डवेयर स्टोर जाना पड़ेगा। देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 20 किलो सीमेंट अभी इसमें लगा है, तो मुझे अभी 60 किलो सीमेंट और चाहिए। शिट यार, ये इतनी छोटी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब गलती होगी तो होगी, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो अभी एक काम करते हैं, पहले सीधा मैं अपनी कार में पहले तेल डालूं। भाई तेल बिल्कुल ही खत्म है, देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल, इसमें भी जो जेरी कैन है इसमें भी थोड़ा सा तेल पड़ा है। तो एक काम करेंगे, आप पहले मैं सोच रहा हूँ कि हार्डवेयर स्टोर तक ये कार चल जाएगी या फिर नहीं। अगर नहीं गई ना तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा, गैस कैन में गैस स्टेशन जाना पड़ेगा और फिर जेरी कैन में तेल भरा के लाना पड़ेगा, और उसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ 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 तू चल जा भाई, अपनी जो कार है काश काश पहुंच जाए हार्डवेयर स्टोर तक। और जितना मुझे लग रहा है कि देखो वो सामने ज़्यादा दूर तो है नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में मैं अपनी हड्डी फसली एक ना करवा लूँ। देख रहे हो यहाँ पे पहाड़ के ऊपर से स्टंट मार रहा हूँ मैं, कार फंस गई, मुझे दोबारा इसको उतारना पड़ेगा। रुको यार, ये ना अलग ही पंगे हैं सेम इसके। चलो यहाँ पे कर दिया हमने इसको ठीक। वैसे हवा में उड़ती है ना, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती है। तो गाइस अभी मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ हार्डवेयर स्टोर के पास में और जल्दी से अंदर चलते हैं। और कितनी बोरी लेनी थी मुझे, 20 किलो तो मैंने लगा दिया है और 60 किलो, इसका मतलब एक बोरी में कितनी 5 किलो होती है, तो मुझे 12 बोरी मुझे और चाहिए होगी। तो जल्दी से मैं इसको ऐड करता हूँ और यहाँ पे एक बोरी में 5 किलो आता है। वैसे वो जो 50 किलो वाली बोरी है वो है $250 की, लेकिन रहने दो, उस इतना भी हमें काम नहीं है, हमें भाई सिर्फ $60 चाहिए, मतलब 60 बोरी चाहिए। यहाँ पे 9, 10, 11 और ये गई 12। चलो इनका प्राइस हो गया $300। पिछली बार मैं सामान जो लेके गया उसका भी टोटल प्राइस $300 हुआ था और यहाँ पे सिर्फ इन बोरियों का प्राइस $300 हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, इनको भी जल्दी से हम लेके चलते हैं और फिर अपना जो घर है वो मेरे से रेडी हो जाएगा। बस हमें 3 ही चीज़ें चाहिए थी। प्लैंक्स तो मैंने लगा दिए थे, मेटल अपने पास पड़ा है और जो अपने ये वाली बोरी है सीमेंट की, ये तो हम अभी लेके जाने वाले हैं। वैसे इतनी सारी मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, एक के ऊपर तो एक रख सकते हैं ना, तो आराम से यहाँ पे जितनी भी बोरी हैं वो सारे के सारे मैं इसके ऊपर रख लूँगा। तो अभी एक काम करता है, फटाफट जितनी भी बोरी है इसको मैं इसके ऊपर रखता हूँ। और अभी शिकार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देखो अभी इतना सारा सामान तो पड़ा हुआ है और अगर मैं शिकार करता हूँ तो मैं उसको रखूँगा कहाँ पे, सारा का सारा जो एरिया है वो ये सीमेंट की बोरियाँ घेर लेंगी। तो शिकार अगर मैं कर भी लूँगा तो मैं इसके ऊपर रख नहीं पाऊंगा। चलो कोई नहीं, अभी अपना घर रेडी करके आएंगे, उसके बाद हम कम से कम 5-6 शिकार और कर लेना, मतलब 5-6 बियर, हम बियर चाहे डियर कुछ भी दोनों में से मार दे तो अपने पास आराम से पैसा हो जाएगा। और $600 हमें चाहिए, जैसे करके भी हमें $600 आज करने हैं। और वो जो एक पिग है और एक पिगनी है वो खरीदनी है। तो फटाफट यहाँ पे 2-3 बोरी और पड़ी है, इनको भी जल्दी से रखते हैं, उसके बाद इनको लेके चलते हैं। बस यहाँ पे 1-2 कितनी रहेगी, एक ये बस 1-2 बोरी पड़ी है, फटाफट इनको यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे सही में काफ़ी है, सीमेंट की बोरी छोटी छोटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और एक बोरी में देख रहे हो भाई 5 किलो, पता नहीं कैसे आ गया, इतनी छोटी बोरी में 5 किलो सामान कैसे आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब तो इन्हीं का फंड है। तो अभी अपनी कार को यहाँ से लेके निकलते हैं, सीधा पहले गैस स्टेशन जाएंगे। अब यहाँ पे तेल देख रहे हो कितना कम है, पता नहीं ये हमें गैस स्टेशन तक पहुंचा पाएगी या फिर नहीं। वैसे हार्डवेयर स्टोर तक तो इतने कम तेल में हम पहुंच गए, तो इतना तेल तो काफ़ी है भाई गैस स्टेशन पहुंचने के लिए। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। अभी फटाफट अपनी कार को यहाँ से लेके निकलते हैं गैस स्टेशन के पास में। और गैस स्टेशन यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आराम से पहुँच जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गैस स्टेशन के पास में और पेट्रोल देख रहे हो बिल्कुल ना के बराबर बच चुका है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना अपनी कार में मैं तेल नहीं भराऊंगा, अपना जो जेरी कैन है ना बस इसी में हम तेल भरेंगे, क्योंकि पैसे देख रहे हो $500 पड़ा है, उसमें से अभी $5-6 कट जाएंगे, पैसा काफ़ी कम है और मुझे आज के आज
$600 करना है और वो जो पिक्स है उनको खरीद के लाना है, भर जाना है, कितना पैसा लेगा। तो चलो यहाँ पे अपना जो जेरी कैन है वो भर चुका है, इसको जल्दी से अपनी कार में लगाते हैं। और इतने जो एक जेरी कैन की जो ये है ना इसकी बाटली सी, एक बाटली में काफ़ी देर तक हम अपनी कार को चला सकते हैं। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से अपनी कार के लेके निकलते हैं अपने रेंच के लिए। आप अपना घर तैयार करेंगे, उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा। यार क्या करें, हमें बार बार घूमना पड़ रहा है, पैसे चाहिए तो शिकार तो करना पड़ेगा। और अंडे भी आके हम बेच देंगे। वैसे सामने मुझे 1 मिनट कुछ दिख रहा है शायद से, हाँ डियर है भाई, ये शुक्र है एक तो मिल गया। पहले मैं इसी को मार देता हूँ, क्या पता आगे जाके मुझे मिले ना। अपनी कार से ठोका तो मैं, लेकिन ये कार से कहाँ मरने वाले हैं। चलो एक तो लगी, 2, ये क्या बात है भाई, क्या बात है, मेरे निशाने से मैं बहुत ज़्यादा तगड़े हो रहे हैं। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे आस पास मुझे और भी कोई नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा था क्या पता एक आध मुझे और मिल जाए तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। बस अपने रेंच से वापस आएंगे, इन सबको स्किन उतारेंगे, उसके बाद साथ ही साथ बेच भी देंगे। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे एक ही डियर मिला है, तो मुझे यहाँ पे एक दो बार नहीं, एक ही बार भाई, बार बार नहीं आने वाला। मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वैसे आराम से भाई, मुझे लग रहा था कि ये इनकी बोरी के ऊपर आ नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 पीस तो पड़े हैं। आराम से एक एक करके मैं इन्हीं बोरी के ऊपर रख देता हूँ, इसको लेके चलते हैं, इसको हम बेच देते हैं। वैसे कितने पैसे पड़े अपने पास, 400 कितने, $42। हाँ यार मैंने देखना दोबारा भूल गया भाई, रुको कोई बात नहीं। एक काम करेंगे, इनको जब हम बेचेंगे ना तभी हम चेक कर लेंगे कि अपने पास क्या पैसे कितने बचे हैं। तो पहले ही मैं सोच रहा हूँ कि इनको ना मैं बेच ही देता हूँ, इनको बेच देते हैं। इनको अपने रेंच में क्या लेके जाना, और अपना जो जनरल स्टोर नहीं, अपना जो रेस्टोरेंट है ये तो पास में, ये तो रहा सामने इसके पीछे की साइड में, तो इसको बेच देते हैं। मैं कुछ ज़्यादा खतरनाक चला रहा हूँ, लेकिन एक शिकार और रुको, अरे रुक जा कितनी तेज भागता है भाई ये। एक लगी, 2 लगी, अबे अच्छा लगी, मुझे लगा कि उसके लगी क्यों नहीं। जो पिछला शॉट था भाई वो गलती से कार पे लग गया, लेकिन चलो जैसे तैसे करके मैंने उसको मार तो दिया। तो अभी एक काम करते, पहले इन दोनों को मैं जल्दी से बेच देता हूँ, यहाँ से थोड़ा पैसा तो मिल जाएगा। 15, 30, $45 और $45 उससे, तो मतलब $90 हमने आराम से यहाँ पे कमा लिए। चलो यहाँ पे वैसे शिकार करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, सही में इनको मारने में ना काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन अभी इन सबको मैं रख नहीं पाऊँगा, वैसे एक एक करके मुझे दोबारा ना बोरियाँ इसके ऊपर रखनी पड़ेगी। उसके बाद ही मैं जितना भी सामान मेरे पास पड़ा है इन सबको यहाँ पे रख पाऊंगा। बस एक बोरी और आ जा, ये आ जाना। और भाई कितना बड़ा मैं टावर यहाँ पे खड़ा कर सकता हूँ, देख रहे हो, बोरी के ऊपर बोरी, बोरी के ऊपर बोरी। तो जल्दी से यहाँ पे एक पीस यहाँ पे गया, एक ये गया दूसरा, और एक पीस और पड़ा, जल्दी से इसको भी उठाते हैं। तो चलो गाइस फटाफट जितना भी सामान पड़ा अपने पास मैं जल्दी से इनको बेच देता हूँ, और इनसे थोड़ा पैसा कम से कम हमें मिल तो जाएगा। तो $472 पड़े हैं, और इनको बेचने के बाद अपने पास $547 हो चुके हैं। और $600 में इसका मतलब अपने पास कितना कम है, 63 नहीं सॉरी $53 कम है। $10 मुझे कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो अभी $53, इसका मतलब $45 एक डियर को मारने से मिलता है। तो मुझे 2 डियर मारने पड़ेंगे, तभी अपने पास पूरे के पूरे $600 हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अपना घर तैयार करेंगे भाई, काफ़ी देर से मैं अपनी कार को घूम ही जा रहा हूँ यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो अभी अपने घर चलते हैं, अभी अपना घर तैयार करते हैं, उसके बाद हम दोबारा आएंगे और बस 2 डियर मारेंगे, फिर 2 पिग्स यहाँ से हम खरीद के लेके जाने वाले हैं। तो गाइस अभी मैं सारी की सारी जो बोरियां उनको लेके आ चुका हूँ अपने रेंच के पास में। जल्दी से इन्हें एक एक करके लगाते हैं। वैसे लगाना क्या भाई, इसको बस हमने यहाँ पे पुट कर देना है, ये अपने आप ही लग जाती है। तो जल्दी से यहाँ पे जल्दी लगाते हैं भाई। कितनी अभी 5-6 बोरी और पड़ी है, इनको भी लगाते हैं। उसके बाद हमें जाना शिकार करने, 2 डियर मारने हैं, और फिर जो 2 पिक्स है वो हमें लेके आना है भाई। फटाफट लगाओ, फटाफट जल्दी जल्दी। यहाँ पे कितनी 2-3 बोरी और पड़ी है, एक रहेगी बस, ये लास्ट बोरी है। उसके बाद अपना जो घर रेडी क्यों नहीं हुआ, ये अच्छा हो गया। वही मैं सोचूं कि मैंने सारा का सारा सामान तो लगा दिया था, और देखो भाई घर तो वैसे वही है पुराने वाला। तो वैसे यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं, सब कुछ सेम सेम है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अपना रेडियो चलाओ भाई, गाने वगैरह बजाओ। यहाँ पे अपना जो घर है वो रेडी हो चुका है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अपना छोटा सा किचन है, और ऊपर जो एक फ्लोर है वो भी बिल्कुल सेम है। सामने एक टीवी पड़ा है, एक बेड पड़ा है। तो अभी हम सोने तो वाने लिए हैं। अभी एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे ये तो काम घर, देखो घर का काम तो हमने कर दिया। अभी यहाँ पे जो दूसरा काम है वो है पिग्स को लेके आना। तो फटाफट अभी अपनी कार को यहाँ से लेके निकलते हैं और चलते हैं फिर हम पिग्स को लेने। तो गाइस देखो अभी मैं क्या सोच रहा था कि अभी मैं जाऊंगा शिकार करने, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया कि मेरे पास यहाँ पे जितनी भी एमओ थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैसा अपना और लगने वाला है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बारे में ना मैं 3 डब्बी इसकी ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे 120 रुपये अपना और गया, और $427 बस बचा है। तो इसका मतलब मुझे $600 करने के लिए 100 कितने 173
$173 और चाहिए। तो मतलब मुझे यार 3-4 डियर और मारने पड़ेंगे। देख रहे हो यहाँ पे काम बढ़े जा रहा है, मुझे पैसे इकट्ठे करना है और पैसे भाई खर्च हो जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, अभी एक काम करते हैं भाई, इस बार में जितने भी डियर हैं मतलब अगर मुझे मिलेंगे, वैसे मैं जाने वाला उसी जगह पे जहाँ पे मैं पिछली बार गया था। और मैं कूलर के बॉक्स क्यों नहीं लाया भाई, ये क्या मेरे से गलती बार बार हो जा रही है, एक ही गलती मैं बार बार करे जा रहा हूँ। और देखो अगर मैं 4-5 यहाँ पे डियर मार देता हूँ तो मैं उनको लाऊंगा कैसे भाई। तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 डियर का शिकार कर लिया है और उनको लेके आ चुका हूँ मैं रेस्टोरेंट के पास में, और जल्दी से इन सबको बेच देते हैं। और काश यार ऑफर चल रहा हो ना, इन पे मजा आ जाएगा। थोड़ा सा पैसा में एक्स्ट्रा मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतनी खतरनाक किस्मत थोड़ी ना, देख रहे हो यहाँ पे कितने $562 शिट। यहाँ पे $38 मुझे और चाहिए भाई, इसका मतलब $38 एक डियर मुझे और मारना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि मैं इन सबको बेच के ना भाई आराम से $600 हो जाएंगे, इसलिए मैंने उस शिकार का भाई सीन आपको दिखाया नहीं, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। लेकिन अभी मुझे एक डियर और मारना पड़ेगा, ये क्या सीन है भाई, सही में ये अलग ही है। अगर यहाँ पे ऑफर चल रहा होता ना, चाहे 1.3 इंटू चाहे 1.4 इंटू चल रहा होता, तो आराम से मेरे पास $600 हो जाते। तो मुझे अभी दोबारा जाना पड़ेगा शिकार के लिए, बस एक डियर मुझे और चाहिए। काश यहीं पे मुझे आसपास कहीं मिल जाए यार, वो मुझे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, लेकिन मिलेगा थोड़ी ना, जब जरूरत होती है तब यहाँ पे एक भी डियर मिलता नहीं है। वैसे यार एक भी यहाँ पे सामने मुझे एक भी नहीं दिख रहा, आगे की साइड मुझे शायद नहीं, वो भी नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे भालू है लेकिन वो तो झाड़ सी है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझे यहाँ से दोबारा वापस ही जाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे एक डियर की हमें जरूरत है, देखो वो नहीं मिल रहा। और जब पिछली बार आए थे भाई 3-3 4-4 डियर मेरे मुंह के सामने नाच रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे एक भी नहीं मुझे देखने को मिल नहीं रहा। चलो कोई नहीं, मुझे यहाँ से दोबारा यू टर्न लेना पड़ेगा, उसी जगह पे वापस चलते हैं यार, जहाँ से नहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक शिकार मुझे और मिल चुका है, शुक्र है, कम से कम ये तो मिल गया भाई। चलो यहाँ पे इसको भी मैंने मार दिया फटाफट, इसकी स्किन दो, अच्छा मुझे ऐसा लगा कि इसने 2 ही पीस दिए, एक पीस इसके छोटा सा इसके पीछे छुप गया था। चलो जल्दी से इसको उठाते हैं और इसको लेके चलते हैं, फटाफट जल्दी से बेचेंगे। और मैंने आज सोचा था कि जो 2 मतलब एक पिग और एक पिगनी है ना, मैं उसको खरीद कर रहूँगा भाई, फिर इनकी ब्रीडिंग करा के देखेंगे कि पता नहीं कैसा सीन होता है उनका। तो जल्दी से अभी इनको लेके निकलते हैं, और इनको मैं बेचूँ कहाँ पे, रेस्टोरेंट पे कोई ऑफर नहीं चल रहा, तो अभी सीधा जनरल स्टोर पे चलते हैं। वैसे जहाँ मर्जी बेचो यार, पैसे तो हमें एक ही मिलने वाले ना, तो वैसे रेस्टोरेंट पास में है तो पास में यहीं पे बेच देते हैं, क्या बार बार वहाँ पे जाना। और यहाँ पे जल्दी से इसको बेचते हैं, और फिर हमारे पास $562 पड़ा ना, तो $45 मिल जाएंगे। तो चलो जल्दी से इसको हम जाके बेच देते हैं। और यहाँ पे गए हम इसको सेल करने, इसको करा सेल यहाँ पे $660, $7 अपने पास एक्स्ट्रा हो चुके हैं, लेकिन $60 में भाई कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। चलो कोई नहीं, कम से कम एक पिग और एक पिगनी तो हम खरीद लेंगे। फटाफट अपनी कार यहाँ से लेके सीधा निकलते हैं अपने जनरल स्टोर के लिए। तो गाइस यहाँ पे तुम्हारे भाई ने एक पिग और एक पिगनी को खरीद लिया है, तो अभी इनको लेके निकलते हैं अपने रेंच के लिए। और उसके बाद इनके लिए मुझे छोटा सा घर भी बनाना पड़ेगा। देखो बार्न हाउस तो मैं बाद में बनाऊंगा, अभी इनके लिए ना छोटा सा घर बना देंगे, उसमें इनको रखेंगे। और जब अपने पास ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी पिग्स की, तो फिर हम बड़ा सा बार्न हाउस बना देंगे। तो गाइस आज के इस वाले एपिसोड में बस इतने। अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट जाके फॉलो कर लो। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।